तो आज का टॉपिक है हमारा, वो है ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। या फिर आप ट्रैकियो इसोफेजियल की एबनॉर्मलिटीज़ बोल दें। मगर जैसे हमको पता है ये हमारा ट्रैक है भाई आगे की तरफ है ना, और पीछे की तरफ हमारी क्या है, ये है हमारी भाई इसोफेगस। तो इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ गई, एनोमलीज आ गई बाई बर्थ, तो हम उसको देख लेते हैं। तो देख क्या क्या इनमें क्या क्या भाई एबनॉर्मलिटी आ सकती है वो देख लेते हैं अपन। तो ये अगला क्या है, ये हमारा ट्रैकिया और ये हमारी इसोफेगस। तो एक तो क्या होता है आपा का, ये होगी क्या होगी कि भाई इसको बोलेंगे आप इसोफेजल एट्रेसिया, कि भाई इसोफेगस है ना वो दोनों तरफ से क्या होगी, मतलब ब्लाइंड, ऊपर से भी ब्लाइंड है और नीचे से भी ब्लाइंडेड है। तो इसको बोलेंगे आप क्या, इसको बोलेंगे आप एट्रेसिया, मतलब बंद है, कोई ओपनिंग नहीं है, एट्रेसिया। ठीक है, तो ये बोलेंगे इसोफेजल एट्रेसिया है। दूसरा क्या एनोमलीज हो सकती है भाई, कि ये अपना ट्रैकिया है, ट्रैकिया के साथ जो मोस्ट कॉमनली आपको एनोमली देखने को मिलती है वो ये है कि भाई क्या हो गया कि ऊपरला पार्ट तो क्या हो गया, फिस्टुला एट्रेसिया हो गया, और नीचला जो पार्ट था ना वो ट्रैकिया के साथ फ्यूज़ हो गया और क्या बना दिया, फिस्टुला बना दिया। ठीक है, तो मतलब इसोफेगस और ट्रैकिया का फ्यूज़ हो गया, तो यहाँ पर फिस्टुला बन गया, किसके बीच में फिस्टुला बन गया, और दो मतलब ओपनिंग किसके बीच में बन गई, ट्रैकिया के और इसोफेगस के बीच में। तो इसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में क्या बन गया, वो बन गया क्या, फिस्टुला। तो इसको क्या बोलेंगे आप, मोस्ट कॉमनली एनोमली आपको ये देखने को मिलती है जो आप इसको पढ़ेंगे। तो मोस्ट कॉमनली तो इसको क्या बोलेंगे आप, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एनोमली है वो अपने ये देखने को मिलेगी। अब इसको पढ़ लेते हैं आप ढंग से। अब एक बच्चा आया हमारे पास, किसके साथ आता है, तो वो इसके साथ आकर ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला के साथ, तो हमारे पास आया तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, उसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा एक ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला के बीच में। तो सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा अपने, वो वोमिट कर देगा विद फर्स्ट फीड, पहला खाना खाती है वो वोमिट करेगा, क्योंकि खाना खाया, खाना खाने के बाद यहाँ पे एट्रेसिया भाई, इसोफेगस तो नीचे वो ब्लाइंडेड है तो ओपन नहीं है, और नीचे तो कंटिन्यू होगी, तो वापस पर जा जाएगी, वोमिटिंग पहले खाने के साथ वापस कर देगा। और क्या प्रेजेंटेशन कर सकता है कि ड्रूलिंग, स्लाइवा की ड्रूलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो गट का तो जाएगा नहीं, निगला तो जाएगा नहीं, तो वहाँ पे ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा देखने को मिल सकती है, चोक हो सकता है ना। तो ये अपने सिम्टम देखने को मिलेगा। दूसरा भाई उसको हमने फीड करा मगर यहाँ तो ब्लॉक है, तो यहाँ का खाना क्या आगे जाकर एस्पिरेट कर सके, तो एस्पिरेशन देखने को मिल सकता है हमने बच्चे में। भाई खाना जो होगा वो किस में आ गया, अपने ट्रैकिया में, तो क्या देखने को मिल सकता है, एस्पिरेशन देखने को मिल सकता है। अब एस्पिरेशन कर लिया बच्चे ने, मान ले हम खाना खिला रहे हैं भाई, तो हमने वो एस्पिरेट कर दिया, तो एस्पिरेशन में मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है, लेरिंग्स जो होते हैं स्पाज्म आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, तो लेरिंग स्पाज्म हो गया, और लेरिंग स्पाज्म हो गया तो सांस भी नहीं ले पाओगा, तो फिटल क्या हो जाएगा, फिटल डिस्ट्रेस आ जाएगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगी, फिटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये देखने को मिलेगा अपन, ये देखने को मिल सकता है, ऐसे प्रेजेंट कर सकता है भाई बच्चा। अगला कि हम बच्चे पे एट बर्थ वो हम आया और हमने एट बर्थ क्या लगाई, हमने लगाई उसके नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, अब उसकी नाक से लेकर अपने गैस्ट्रिक्स तक अपने नेजो फीडिंग ट्यूब लगा दिया अपने ने उसको, फीडिंग ट्यूब। तो अब फीडिंग ट्यूब लगा रहे हैं आप, तो फीडिंग ट्यूब जो होगी वो ये तो है नहीं कि भाई आप अंदर तक चली जाएगी यहाँ तक, है ना, क्योंकि भाई एट्रेसिया है। अब यहाँ से हमने ट्यूब डाली तो वो कोइल्ड यहीं कोइल्ड हो जाएगी, यहीं नीचे तो जा नहीं पाएगी, पेट में तो कंटिन्यू कर नहीं पाएगी, तो यहीं कोइल्ड हो जाएगी। तो क्या देखने को मिलेगा अपन जब आप उसके नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग ट्यूब लगाओगे, कोइलिंग ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की कोइलिंग होगी, घूम गई वो कहाँ पे, अपने ऊपर है लेरिंग्स में। ठीक है, तो ये देखने को मिल सकता है, तो ये आप ऐसे प्रेजेंट कर सकता है, इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वो दे सकता है। तो हमने अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तो देख ली भाई कि कैसे प्रेजेंट कर सकता है बच्चा। अब देखते हैं उसको डायग्नोसिस कैसे बनाओगे कि भाई इसको इसोफेजियल क्या है, एट्रेसिया है या कोई भी एनोमली है, फिस्टुला है या एट्रेसिया है इसोफेगस का, तो हम क्या कैसे पता लगाओगे। तो एक तो जैसे दो कंडीशन हो सकती है भाई, क्या कंडीशन हो सकती है कि एक तो ये एट्रेसिया भाई, यहाँ से सबसे पहले आपने क्या देखने को मिलेगा, हमने डायग्नोसिस में जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हिस्ट्री देगी प्रेग्नेंट फीमेल की, मेरा क्या था, पोलीआइडोमिनोस था, तो हम पहले ही उसमें पढ़ चुके हैं कि भाई एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, बच्चा जो होता है वो स्वेलो करता रहता है और यूरिनेट करता रहता है, तो मेंटेन रहता है। तो अब ये क्या होगा, स्वेलो कर नहीं पाएगा और यूरिनेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड बढ़ता जाएगा,
तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड क्या कैसे मतलब हिस्ट्री देगी फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल कि मैं ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड था, पोलियोआइडोमिनोज की। दूसरा, हम बच्चे का एक्सरे करवाओगे हम, तो 2 चांस हो सकते हैं अपन, क्या चांस हो सकते हैं भाई, एक तो ये कंडीशन हो सकती है एट्रेशिया होगा, दूसरी हमारे फिस्टुला होगा। अगर एट्रेशिया है तो हमारा जो नीचे एब्डोमेन है कंटिन्यू मतलब सॉरी स्टमक है, तो स्टमक में कोई भी गैस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। अगर एट्रेशिया है तो क्या होगा, नीचे तक कोई ओपनिंग मतलब कंटिन्यूएशन नहीं है, ओपनिंग ही नहीं है, तो कोई भी एयर नहीं जा पाएगी, बच्चा ग्रेप्स नहीं कर पाएगा एयर को, तो क्या देखने को मिलेगा, गैसलेस एब्डोमेन, पूरा का पूरा एब्डोमेन कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि हवा नहीं जा पाएगी पूरे के पूरे अपने एलिमेंट्री कैनाल में, तो क्या देखने को मिलेगा, गैसलेस एब्डोमेन। वहीं अगर बच्चे का ये केस है ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला का, तो ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला में क्या होगा, बच्चा क्या होगा, रेस्पिरेशन तो करेगा, तो रेस्पिरेशन में यहाँ पे भी एयर जाएगी और कहाँ से यहाँ पे भी एयर चली जाएगी, यहाँ पे भी गई, यहाँ पे भी गई, नीचे एब्डोमेन वगैरह में भी चले, अपने एलिमेंट्री कैनाल में भी चलेगी। तो किसमें, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला में क्या देखने को मिलेगा अपने भाई, आपने क्या देखने को मिला ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला में, कि यहाँ पे इस कंडीशन के दौरान क्या है, अपना गैस प्रेजेंट है, जो फंडल है स्टमक का पार्ट, फंडल जो होगी उसमें गैस बबल्स देखने को मिलेंगे अपन, ठीक है। तो ये हमने एक्सरे करवा लिया, तो अपने एक्सरे से भाई एक ये अंदाज़ा होगा। अगला जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है जो अपन कंफर्मेशन दे देगी कि डायग्नोज दे देगी कि इसमें एनोमली है कोई ट्रैकियो ईसोफेजियल की, तो वो है हमारी क्या, ट्रैकियो ईसो, इसको तो पूरा ही लिख देते हैं, ट्रैकियो ईसोफेगोस्कोपी, कि आप उसको एक एंडोस्कोपी करवा लेंगे अंदर डाल के उसके, उसमें ट्रैकियोसोफेगोस्कोपी करवा लेंगे, तो एक कैमरे से आपने पता लग जाएगा हाँ भाई एट्रेशिया है कि ना, ब्लाइंड पाउच है कि ना, तो ये है उसकी इन्वेस्टिगेशन। अगर हमारे पास डायग्नोस आ गया तो हमने ये पता लगा ट्रैकियोसोफेजियल फिस्टुला है, तो उसमें मेनली चांस है कि भाई और कंजेनाइटल एनोमलीज देखने को मिल सकती हैं, आपने मिलेंगी ही मैक्सिममली। तो आप फिर क्या करते हैं, अगर कंफर्मेशन होगा तो रूल आउट करते हैं अदर का, कोई और कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है बच्चे में, अदर कंजेनाइटल एनोमलीज कि बाई बर्थ कोई और एनोमलीज तो नहीं है, तो कि मतलब एनोमलीज मतलब कुछ ऐसे एनाटोमिकली डिफेक्ट तो नहीं है प्रेजेंट है बच्चे में। तो कौन कौन से एनोमलीज आपने रूल आउट करने हैं जो इसके साथ देखने को मिलता है, उसको आप याद करेंगे वेक्टरल से, ठीक है। वी से क्या होगा, वी से होगा अपना वर्टिब्रल डिफेक्ट, कोई वर्टिब्रल डिफेक्ट होगा। ए से एनोरेक्टल, एनल कैनाल में और रेक्टम में कोई जैसे एनोरेक्टल ओपनिंग प्रेजेंट ना होती है, एनस से प्रेजेंट ना होगी तो ओपनिंग प्रेजेंट ना होती है कई बार, तो एनोरेक्टल डिफेक्ट वो देखेंगे। दूसरा कार्डिक डिफेक्ट देखेंगे, तो कोई हार्ट रिलेटेड तो नहीं है। टी से ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला वही या एनोमलीज देखेंगे, इनका डिफेक्ट देखेंगे। आर से आप रीनल एनोमली, कोई भी भाई अपनी किडनी से रिलेटेड एनोमलीज तो नहीं है। और एल से लिम्ब कि अपने लिम्स एक्सट्रीमिटीज जो अपने पैर वगैरह हाथ वगैरह ठीक है कि नहीं, तो ये तो हो गए भाई। आप उसको फिर दूसरा कन्फर्मेशन के बाद और कंजेनाइटल एनोमलीज को रूल आउट करेंगे। अगला अब हमारे पास बच्चा आ गया तो उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे आप, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला है उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो उसको मैनेज करेंगे भाई किसके क्राइटेरिया के हिसाब से, वाटरसन क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। वाटरसन क्राइटेरिया क्या कहता है, तो वाटरसन क्राइटेरिया कहता है अगर बच्चा मोर देन 2.5 kg है तो तुरंत की तुरंत क्या करो, उसके सर्जरी कर दो, फिर आप सर्जरी कर सकते हैं। अगर ये क्या होगा 2.5 से, तो ये नॉर्मल वेट में आ गया भाई, कोई माल न्यूट्रिशन नहीं है, लो बर्थ वेट तो है नहीं इसका। अगर अगर बच्चा 2.5 kg से कम होता है तो लो बर्थ वेट बोलते हैं आप उसका। तो अगर बच्चा 1.5 से लेकर 2.5 kg के बीच में है तो पहला आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे मैनेज क्या करेंगे, उसको आप आके दे देंगे, एंटीबायोटिक्स दे देंगे, और दूसरा उसको न्यूट्रिशमेंट देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है, कुछ दिन तक, ताकि उसका वेट गेन हो, और उसके बाद आप सर्जरी करेंगे। उसके बाद अगर जब कुछ दिन के बाद जब वेट गेन हो जाएगा जब आप सर्जरी करते हैं। अगर बच्चे का 1.5 kg से भी कम वेट है तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें करेंगे आप गैस्ट्रोस्टोमी। अब गैस्ट्रोस्टोमी क्या होता है कि ये हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, ये बच्चे का एब्डोमेन है, ठीक है, तो इसके अंदर स्टमक पड़ा है भाई ये जैसे, तो क्या करा, बाहर से हमने डायरेक्टली क्या किया, डायरेक्टली यहीं से ही एक ओपनिंग कर दी, ठीक है, और उस ओपनिंग से डायरेक्टली यार फीड वो ट्यूब लगा दी, तो या क्या बोल देंगे इसको, गैस्ट्रोस्टोमी। डायरेक्टली यहीं से आपने उसको खिला पिला रही है। तो अगर वो है क्या अपना 1.5 kg से कम है तो उसमें गैस्ट्रोस्टोमी करो, फिर उसके बाद उसको जब रिहेबिलिटेशन के बाद जब उसका वेट गेन वगैरह हो जाए, जब उसके बाद उसको कन्फर्मेशन वाली सर्जरी आप कर देते हैं। अब सर्जरी कौन सी करते हैं आप, तो सर्जरी से में करते हैं आप
जो भी केस है, कोई भी केस है, सिर्फ किसने छोड़ के एट्रेशिया वाले में कोई भी एनोमली है, कौन सी, किसने छोड़ के, एक्सेप्ट एट्रेशिया वाले केस ने छोड़ के। भाई जैसे ऐसे है, मान लीजिए ये ट्रैक किया है, दोनों तरफ से इसोफेगस ऐसे कनेक्ट है, ये ट्रैक किया है, नीचे वाला पार्ट ही कनेक्ट, ऊपर वाला पार्ट नहीं कनेक्ट है, ये है अपना ऊपर वाला कनेक्ट है, नीचे वाला कनेक्ट नहीं है इसोफेगस का, तो कोई भी एनोमली हो, सिर्फ एट्रेशिया, एट्रेशिया कौन सा, ये ट्रैक किया है और ये हमारी क्या है वो इसोफेगस, एट्रेशिया को छोड़ के, एक्सेप्ट एट्रेशिया। तो इनके अलावा आप इन क्या सर्जरी, कौन सी सर्जरी करते हैं आप, इसमें सर्जरी बोलते हैं, उसका नाम है कैमरॉन हैगिट सर्जरी। ठीक है, तो इसमें क्या कैसे करेंगे भाई, सबसे पहला स्टेप है कि जो भी जैसे फिस्टुला है उसको क्या करेंगे, कट करेंगे, कट कर दिया फिस्टुला को, यहाँ से काट दिया है ना, काटने के बाद इसको रिपेयर करेंगे आप। सेकंड प्रोसेस क्या भाई, उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, जो अपना ट्रैक किया है, जैसे ट्रैक किया, अब ये होगा, यहाँ पे फिस्टुला था पहले, अब यहाँ से आपने क्या, यहाँ से मान लो उसको रिपेयर कर दिया, जहाँ से आपने काट का अलग करा। ठीक है, अगला तीसरा क्या होगा, इसके बाद तीसरा स्टेप है, उसको रिपेयर करेंगे, किसको, या फिर बोल दें उसको एनास्टोमोसिस। भाई एनास्टोमोसिस कर देंगे इसोफेगस का। अब इसोफेगस के जैसे दो पार्ट थे, यहाँ हमने ट्रैक किया, यो काट दिया फिस्टुला, बाद में इसको रिपेयर कर दिया और क्या कर दिया, इसको आपस में जोड़ दिया, तो यहाँ से हमने अपनी इसोफेगस को भी जोड़ दिया। तो ये होगा अपना फिर क्या, सर्जरी भाई। ठीक है, तो ये सर्जरी करते हैं। अब एट्रेशिया क्या होता है, एट्रेशिया को इस वाले केस में क्या करेंगे आप, एट्रेशिया वाले केस में अगर ये दोनों इसोफेगस के पॉइंट पास में है, ठीक है, पास, ठीक है, नियर प्रेजेंट है, पास में है या मतलब नियर प्रेजेंट है, क्लोज हैं एक दूसरे के, तो क्या करेंगे आप, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे आप, यहाँ पे इस कंडीशन में एनास्टोमोसिस कर देंगे, दोनों की जोड़ देंगे आप, है ना। अगर ये दूर है, नॉट क्लोज, है ना, टू ईच अदर ये पार्ट, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर वही क्या करेंगे, गैस्ट्रोस्टोमी करेंगे भाई, वही क्या, गैस्ट्रोस्टोमी जो हमने पढ़ा था। और फिर उसको वेट करेंगे आप, वेट टिल, मतलब उसकी जब तक ये आपस में कम टुगेदर, मतलब एज के साथ साथ बढ़ती रहेगी थोड़ी इसोफेगस, और टिल दीज एंड कम टुगेदर या कम क्लोज बोले। ठीक है, तो जब तक ये भाई पास नहीं आ जाते, फिर ये पास आ गए, तो उसके बाद फिर आप उसकी वो सर्जरी कर देंगे भाई, क्या कर देंगे सर्जरी में उसका एनास्टोमोसिस, दोनों ने जोड़ देंगे आपस में। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला।